अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज इस मुल्क के बारे में बात करने जा रहा हूं। इस मुल्क के पासपोर्ट पर दुनिया के 155 ममालिक में फ्री एंट्री है और उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इन 155 ममालिक में पनामा, इंग्लैंड, आयरलैंड वगैरह शामिल हैं। तो कुछ ममालिक में तफसील भी प्रोग्राम में दे दूँगा। तो इसका जो वीज़ा है ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान वगैरह इन सारे ममालिक के लिए लाजमी है। फ्री एंट्री नहीं है इसकी, आपको वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा और वीज़ा हासिल करना इंतहाई आसान है। ऑनलाइन आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप टूरिस्ट के तौर पर जाना चाहें तो सबसे आसान और कम रिक्वायरमेंट्स टूरिस्ट वीज़ा के लिए हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए जनाब एक अदद वैलिड पासपोर्ट, 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और रीसेंट फ़ोटोग्राफ जो है वो आपको चाहिए। और जो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रोवाइड करेंगे उनमें कोई अदर लैंग्वेज का है इंग्लिश के अलावा, तो आपको उसकी ट्रांसलेशन, अटैच्ड ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो एप्लीकेशन है उसमें बाज़ का ये होता है कि आपका नेम और सर नेम लिखा होता है, लेकिन बाज़ दोस्त ऐसे हैं, बाज़ ट्रैवलर ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही नाम यूज़ होता है। वो चाहे गिवन नेम में लिखा हो या सर नेम में लिखा हो, एक नाम यूज़ हो। जैसे अली, एक बंदा है उसका नाम अली है और मोहम्मद अली या अली मोहम्मद या अली अली कुछ भी उसके साथ ऐड नहीं होता है, सिर्फ एक नाम है। तो फिर जहाँ पे आपका वो सर नेम है आपने सर नेम लिखना है, जहाँ पे गिवन है गिवन लिखना है। और जो एम्प्टी है, मिसाल के तौर पर आपका गिवन नेम अली है और एम्प्टी है सर नेम, तो वहाँ आपने क्या करना है, वहाँ लिखना है नो नेम या नो। अगर गिवन नेम है तो फिर नो नेम लिखना है, अगर सर नेम है तो लिखना है नो सर नेम। इस तरह आपकी एप्लीकेशन चूँकि ऑनलाइन होती है, अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन आगे नहीं चलेगी। और वीज़ा फ़ी जो है वो इस वक्त जो है वो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के ज़रिए ही सबमिट की जा सकती है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स हैं। उनमें टूर प्लान आपने देना है और कॉपी देनी है ट्रैवल स्केड्यूल की। उसके बाद फ़्लाइट बुकिंग देनी है आपने और कंफर्मेशन जो है वो बुकिंग होटल की, अकोमोडेशन की जो भी है वो देनी है। और रिटर्न टिकट, ये याद रखिएगा, उसका रिटर्न टिकट चाहिए, बुकिंग नहीं चाहिए। ठीक है, रिटर्न टिकट। और 300 जो है वो इसके बोट्सवाना पौला, ये बड़ा अजीब नाम है इनकी करेंसी के, पौला। पौला जो है ये आपने सिंगल एंट्री के लिए देने हैं आप 300 और 500 देने हैं आपने मल्टीपल एंट्री के लिए। सिंगल एंट्री 1 मंथ के लिए होती है और मल्टीपल एंट्री जो 3 मंथ्स के लिए होती है। अगर आप बोट्सवाना में ट्रांजिट करना चाहते हैं तो ट्रांजिट के लिए भी वीज़ा दरकार है आपको। और उसके लिए रिटर्न वीज़ा जो है उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जहाँ आपने वापस आना है उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको चाहिए। कंपनी या इंडिविजुअल जो लेटर है, रेफरेंस लेटर, वो चाहिए आपको। 300 बोट्सवाना पौला जो है वो बीपी जो है वो आपकी सिंगल एंट्री के लिए 1 वीक के लिए है, वो आपका फ़ी। और 500 बोट्सवाना पौला जो है वो मल्टीपल एंट्री के लिए है और वो है उसकी वैलिडिटी 3 मंथ होगी। 1500 अगर आप पे करते हैं तो फिर आपकी 3 ईयर्स के लिए ये ट्रांजिट वीज़ा की वैलिडिटी हो जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं इन्वेस्टर्स वीज़ा की तरफ। बोट्सवाना जो है वो इन्वेस्टर वीज़ा भी इशू करता है और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं कॉपीज़ ऑफ वर्क इन रेजिडेंस परमिट और उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ट्रेड लाइसेंस, शेयर सर्टिफिकेट और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब वो जो है ना आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आपके उसमें कापी आपने प्रोवाइड करना है। और ये है एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टर वीज़ा के लिए है। तो इसके अलावा जनाब स्टूडेंट वीज़ा भी इशू कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़े में आपको स्टडी परमिट के लिए अप्रूवल लेटर चाहिए होगा और एडमिशन लेटर स्कूल की तरफ से या कॉलेज की इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और सोर्स ऑफ फंड्स या मीन्स ऑफ सपोर्ट ये भी देनी होगी। और कोई पेमेंट ग्रेटिस नहीं है इसके अंदर। तो ये जनाब सूरत हाल है बोट्सवाना। बिज़नेस वीज़ा भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे तमाम एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट होती है, बोट्सवाना की भी रिक्वायरमेंट है कि बिज़नेस प्रोफाइल, इनविटेशन लेटर फ्रॉम होस्ट और फैसिलिटेटर इन बोट्सवाना वो चाहिए होगा और मीटिंग का स्केड्यूल चाहिए होगा। सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ जो ट्रेड लाइसेंस है, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है, शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह ये चाहिए होंगे।
और इसकी जो फ़ीस के तरफ अगर हम आते हैं तो 500 बोट्सवाना पूला, ठीक है ना, पूला फॉर सिंगल एंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। अगर आपने 3 मंथ के लिए अप्लाई करना है तो उसकी सिंगल एंट्री के लिए 500 BP आपको चाहिए उसकी करेंसी, और 3 मंथ्स के लिए अगर आपने मल्टीपल एंट्री अप्लाई करना है तो फिर आपको चाहिए 1000 BP, और इसी तरह अगर 1 ईयर के लिए चाहिए तो आपको 1500 BP यानी कि बोट्सवाना पूला जो है वो आपने पेमेंट उसकी करनी है, आपने पे करने हैं। और वर्क वीज़ा के लिए आपको वर्क इन रेजिडेंस परमिट अप्रूवल लेटर चाहिए होगा, और उसके लिए भी कोई भी फ़ी क्रेडिट्स नहीं है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर बोट्सवाना के पासपोर्ट के ऊपर 125 ममालिक की एंट्री है तो उनमें से जो बहुत सारे ममालिक हैं, अब मैं उसकी लिस्ट नहीं कर सकता माज़रत के साथ, क्योंकि 155 ममालिक यहाँ पे काफ़ी टाइम ले लेंगे। मुख्तसर से मैंने आपको बताया UK है, आयरलैंड है, पनामा है, बहामास है, इस तरह के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो 155 ममालिक हैं, वहाँ पे एंट्री है इसकी जो बोट्सवाना के पासपोर्ट के ऊपर। अब बोट्सवाना की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए और उसका पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आप बोट्सवाना के शहरी कैसे बन सकते हैं, रेजिडेंट कैसे बन सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट कैसे बन सकते हैं, या उसकी नेशनलिटी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10 साल तक कंटिन्यूसली उसका वीज़ा आपको चाहिए, और उसमें से कम आखिरी 12 माह आपने बोट्सवाना में गुजारे हों। यानी कि ये नहीं है कि आपने वीज़ा लिया, आगे फिर चले गए, फिर आगे, कम अज़ कम आखिरी 12 महीने आपने गुजारे हुए, 1 साल वहाँ गुजारेंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। ये थोड़ा सा है, थोड़ा लंबा रास्ता है। हम चलते हैं इसके आगे कौन कौन से रास्ते हैं। अगर आप लॉफुली रेजिडेंट रहे हों बोट्सवाना के, रह रहे हों 5 साल मुसलसल, तो फिर जो है ना आप उसकी शरीयत हासिल कर सकते हैं। एक ये रास्ता है, एक रास्ता है, और उसके साथ आपको जनाब एक गुड करेक्टर होना चाहिए, आप पर क्रिमिनल एक्टिविटी कोई नहीं होनी चाहिए, और कंट्रीब्यूशन आपका हो बोट्सवाना के अंदर, यानी कि लोगों को या तो मुलाजमत दे रहे हो या उनके लिए वर्क कर रही हूँ, और एक अच्छी सोसाइटी में आप रह रहे हूँ, और आपके पास सफिशेंट फंड्स हों, एनफ मीन्स हों कि आप अपने अखराजात पूरे कर सकते हों। ये रिक्वायरमेंट्स में आती हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन है उसके लिए। और इसमें यह भी है कि वो आप उसकी ड्यूल नेशनलिटी भी हासिल कर सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी के लिए आपको एक लादा से अप्लाई करना होगा। एक रास्ता ये है कि अगर आपने वहाँ बोट्सवाना के किसी शहरी से, सिटीज़न से शादी कर ली है तो फिर भी आपको नेचुरलाइजेशन मिल सकती है, उसकी नेशनलिटी जो है वो मिल सकती है, और आपने कम अज़ कम वहाँ पे कुछ अर्सा गुजारना होगा। वो अर्सा भी 5 साल का है। यानी कि मकसद ये है कि जब आपके पास रेजिडेंसी आ जाती है तो उसके बाद आपने कुछ टाइम गुजारना होता है, उसके बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट मिलता है, नेशनलिटी मिलती है, जिस तरह UK ने भी किया हुआ है। और अब जो है ना ये 5 साल नहीं बल्कि वो तो 10 साल के बाद तकरीबन पासपोर्ट दे रहे हैं ब्रिटिश। अभी जो है ना वो आपने बोट्सवाना का पासपोर्ट 5 ईयर्स के बाद ले लेना है, और उसके जानते हैं आपके उस पर 155 ममालिक में एंट्री है बोट्सवाना के पासपोर्ट के ऊपर। अगर नेचुरलाइजेशन की फ़ी का पता करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी है 250 BWP, ठीक है। और करेंसी जो है बोट्सवाना की, बोट्सवाना जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, और इसके अतराफ़ में है जनाब साउदर्न अफ्रीका है, नॉर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका है। बोट्सवाना के अलावा जनाब इसकी जो और कोई कंट्रीज़ के साथ नहीं लगता है, यानी कि ये अफ्रीका में घिरा हुआ एक कंट्री है, और इसका रकबा जो है 5,81,730 स्क्वायर जो है वो किलोमीटर है। और जिन ममालिक के साथ बॉर्डर लगता है इसका बोट्सवाना का, वो है नमीबिया, ज़ैम्बिया, ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। यानी ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं ये इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। इसकी औसत जो इनकम है, एवरेज सैलरी मैं कह रहा हूँ, एवरेज सैलरी वो है जनाब 6,803 BWP। ये तकरीबन $500 के बराबर बनती है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लोकल करेंसी में। और बोट्सवाना में मैन्युफैक्चरिंग जो सनतें हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें मैन्युफैक्चरिंग सनतों में है फूड प्रोसेसिंग है,
बुनियादी तौर पर बीफ प्रोसेसिंग है, डायमंड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल और गारमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, मशरूब साजी है, यानी कि मशरूबात तैयार होते हैं, ज़ेवरात साजी है, दातें हैं और दाती मसनूआत हैं, साबुन साजी है, तामीराती सामान की तैयारी है और शीशे की पैदावार इसके अंदर शामिल है। ये तमाम प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बोट्सवाना की हैं और वहाँ पे ऑब्वियसली एक बिज़नेस की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। तो आप इसको करेंसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप उसका वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे आपका रहना सूटेबल है या नहीं। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।